प्रयागराज से कल उन्होंने एक अच्छी, बहुत ही छात्रों के हित की जो है निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दिया और प्रयागराज से छात्र जो वहां परीक्षाओं की अन्य तैयारियां कर रहे थे, अब वो जाना उनका अन्य अन्य जनपदों में शुरू हो गया है। ये जो प्रयागराज से बसें चल रही हैं, लगभग 300 बसें चलनी हैं और अब तक जो है संभवतः 50 से अधिक बसें जो है वहां से निकल चुकी हैं और ये निरंतर सिलसिला आज और कल जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो छात्र जाएंगे उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, ये बहुत जरूरी है और जहां भी मूवमेंट होता है स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर ही किसी को चलाया जाए और जहां रिसीव हो वहां भी पुनः जो है स्वास्थ्य परीक्षण हो, इस पर उन्होंने बल दिया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज कोटा से जो छात्र लौटे हैं उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से आज 4:30 बजे वार्ता करेंगे। ये एनआई पर दिखाई देगा 4:30 बजे और 100 छात्र अभी तक जुड़ चुके हैं उनसे। हमारा टारगेट है कम से कम 500 छात्र जो 11,500 छात्र लौटे हैं उनसे जोड़ने का। तो अब तक 100 छात्र वीडियो कॉन्फ्रेंस से माननीय मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वहां पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और बड़ी बेसब्री से मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। अपने घरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से, मोबाइल से, अभी अपने होम क्वारंटाइन में है और मुख्यमंत्री जी ने जैसा कल बताया गया वो उनका सामान्य हालचाल लेंगे, उनके बारे में, उनके क्वारंटाइन में उन्होंने क्या क्या एहतियात बरता वो पूछेंगे। मुख्यमंत्री जी उन बच्चों से ये भी हिदायत देंगे कि वो कोरोना से लड़ने की लड़ाई में कैसे खुद अपना योगदान दे सकते हैं, इस पर भी वो निर्देश देंगे और उनकी पढ़ाई के बारे में भी एक सामान्य उनसे चर्चा भी करेंगे। तो लगभग 10 बच्चों से वो एक 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे। तो ये 4:30 बजे होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनपद वाराणसी, हापुड़, रामपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ में भी वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भेजने का निर्देश उन्होंने दिया है और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में अनुमन्य गतिविधियों को भी कार्य योजना बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला स्वयं हिदायत देंगे कि वो कोरोना से लड़ने की लड़ाई में कैसे खुद अपना योगदान दे सकते हैं, इस पर भी वो निर्देश देंगे और उनकी पढ़ाई के बारे में भी एक सामान्य उनसे चर्चा भी करेंगे। तो लगभग 10 बच्चों से वो एक 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे। तो ये 4:30 बजे होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनपद वाराणसी, हापुड़, रामपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ में भी वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भेजने का निर्देश उन्होंने दिया है और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में अनुमन्य गतिविधियों को भी कार्य योजना बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यापक रूप से मजबूत करते हुए मास्क आदि के निर्माण का भी उनको कार्य दिया जाए, ये निर्देश उन्होंने दिया है। आज उन्होंने एसीएस राजस्व यानी अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार जी से समीक्षा प्रत्येक जनपद के क्वारंटाइन सेंटर्स की क्षमता की और एसीएस राजस्व ने बताया कि कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि एक जनपद में 15,000 से 25,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो जाए, उसमें काफी क्षमता हर जनपद में हो गई है और लगभग सभी जनपदों में इस क्षमता का जो है आकलन कर लिया गया है और इस क्षमता के अनुरूप कार्रवाई भी कर दी है। शेल्टर होम में यह अनिवार्य रूप से आदेश है कि जो भी बाहर से व्यक्ति आएंगे उनको 14 दिन के मेडिकल क्वारंटाइन में रखेंगे। आपको मालूम है कि हरियाणा राज्य के सभी लोग कल आ गए, देर रात तक आए हैं, उनको सबको क्वारंटाइन में रख दिया गया है। इसी प्रकार चरणबद्ध रूप से जिन जिन प्रदेशों से सूची बनकर जहां मेडिकल का जो है टेस्ट हो जाएगा
उनको एक एक प्रदेशों को एक नियमित व्यवस्था के आधार पर वहां के जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग लेके प्रदेश सरकार की अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश में लाने की व्यवस्था का निर्देश दिया है। उसमें सभी प्रदेशों से अब चर्चा शुरू हो गई है और उस पर कार्रवाई करनी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि उन प्रदेशों में इस बात का प्रचार हो जाए कि वहां जो भी लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं वहां के जिला प्रशासन के क्वारंटाइन सेंटर में जरूर रिपोर्ट करें, जिससे उनका मेडिकल परीक्षण हो जाए और क्वारंटाइन सेंटर से उनको लाने की व्यवस्था विधिवत हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने L1, L2 और L3 अस्पतालों के और शेल्टर होम्स और क्वारंटाइन सेंटर्स के निरीक्षण का भी निर्देश पुनः दिया है। क्वारंटाइन सेंटर पे कोई कमी न रहे और किसी को कोई शिकायत न मिले तो जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गए हैं उनको भी स्वयं कहा है कि वो क्वारंटाइन सेंटर्स देखें और जिलाधिकारी और SSP को कहा है कि अपने क्वारंटाइन सेंटर जो भी जनपद स्तर पर है उनको वो स्वयं डेली जाकर देखें, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना रहे। L1, L2 अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था, L1 अस्पतालों के क्षमता वृद्धि की व्यवस्था और L3 अस्पतालों के बेड्स के बढ़ाने की व्यवस्था का भी निर्देश उन्होंने दिया है। सभी टेस्टिंग लैब्स में पूरी पूल टेस्टिंग की व्यवस्था भी हो, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। व्यापक रूप से पूल टेस्टिंग हो, ये निर्देश दिया है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी पूल टेस्टिंग भी करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। इसलिए पूल टेस्टिंग की क्षमता भी बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण का प्रत्येक चेन को तोड़ना है, ये प्रण हम सभी अधिकारियों को लेने का निर्देश उन्होंने दिया है और मेडिकल इन्फेक्शन विशेष रूप से रोकने पर पुनः आज बल दिया है। बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण और किस प्रकार ट्रेनिंग की जाएगी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैसे नर्सिंग होम्स और अन्य डॉक्टरों को परामर्श टेलीमेडिसिन के माध्यम से देने के लिए, यानी दूरभाष पर फोन से बात करने का निर्देश देने के लिए उन्होंने व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, दरें भी ठीक है। निराश्रित गौवंश के लिए भूसा रखने के लिए भी निर्देश दिए हैं। 3 मई से औद्योगिक इकाई किस प्रकार से शुरू होंगी इसकी कार्य योजना का भी उन्होंने निर्देश दिया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि निर्माण कार्यों में और औद्योगिक इकाइयों को चलाने में निरंतर वृद्धि हो रही है और आज 7,425 औद्योगिक इकाइयां शुरू कर दी गई हैं। लगभग 1,30,35,00,000 लोग, 1,33,000 लोग श्रमिक जो है इन औद्योगिक इकाइयों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 1,33,000 जो सतत इकाइयां हैं वो 269 अब हो गई हैं। चीनी मिल अब 38 चीनी मिल अपना गन्ना पेराई का काम कंप्लीट करके उनको बंद किया गया है। वो 119 में से 38 चीनी मिलों में काम पूरा हो गया। अब 81 मिल ही केवल क्रियाशील है और दिनों दिन में जो है ये क्षमता का जो है विस्तार होता जा रहा है और सभी चीनी मिल अपना गन्ना पेर ले रहे हैं। आज तक 16,689 करोड़ रुपए का जो है गन्ने का भुगतान हो गया है। ईंट भट्ठों पर काम चल रहा है। एक निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि यदि कहीं भी ईंट लेकर कोई जा रहा है तो उसको न रोका जाए, न पुलिस न प्रशासन रोके। ईंट का ले जाने का, लाने ले जाने का कार्य, छड़ का, निर्माण सामग्री का, गिट्टी का, तो मेरा ये अपील है, बालू सभी चीज लाने ले जाने के लिए कोई रोक नहीं। तो ये निर्देश आज जारी गृह विभाग की ओर से कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन के कार्य जो है ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ अलाउड है, हाँ वो हाँ तो वो भी निर्देश दिया गया है कि कहीं रोका न जाए। तो ये निर्देश आज लिखकर भी जा रहे हैं और उस कार्य को भी आज सुनिश्चित किया जाएगा जिससे कल तक इस तरह की शिकायतें इनको दूर किया जा सके। इसके अलावा जो निर्माण कार्य है, निरंतर एक्सप्रेसवेज के कार्य चल रहे हैं और अब एक्सप्रेसवेज के तीनों एक्सप्रेसवेज मिलाकर लगभग 11,000 से अधिक श्रमिक हमारे कार्य पर आ गए हैं। लोक निर्माण विभाग के अब 13,442 करोड़ के कार्य निर्माणाधीन हो गए हैं, जिनमें 225 कार्य अब हो रहे हैं, यानी 13,442 करोड़। और अब करीब 5,000 श्रमिक जो है लोक निर्माण विभाग में ही कार्य कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के भी कार्य बढ़ गए हैं, 82 कार्य जो है अब शुरू हो गए हैं। लघु सिंचाई के भी 112 डैम और 136 तालाब के कार्य
और 44 पाइप वाटर स्कीम्स के कार्य शुरू हो गए हैं। ग्रामीण पेयजल के भी 78 कार्य शुरू हो गए हैं और साथ साथ आवास विभाग में भी 95 योजनाएं, लगभग 2744 लोग वहां काम कर रहे हैं। और एक चीज और आपको बता दें, जो पटरी दुकानदार और वेंडर्स हैं उनके माध्यम से आपूर्ति चेन बनाने के लिए 1,01,118 लोगों को जोड़ दिया गया है। ग्राम पंचायतों में निरंतर सुधार हो रहा है, वहां पर भी लगभग 25,000 ग्राम पंचायतों में अब काम चल रहा है। कोविड के अंतर्गत जैसा हमने आपको बताया, क्वारंटाइन सेंटर्स की तैयारी बहुत मजबूती से की जा रही। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक बिंदु पर बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने कुछ मेडिकल कॉलेजेस को और संस्थानों को कतिपय पीपीई किट जो है भेजे थे, जिनको बाद में वापस ले लिया गया था। ये पीपीई किट के गुणवत्ता के संदर्भ में, ये करीब 3,500 पीपीई किट थे, इनके संदर्भ में बहुत स्पष्ट किया जाता है कि ये पीपीई किट जब लिए गए थे तो ये सार्स के लिए S1N1 के पुराने मानक जो थे, सार्स के लिए, उन्हीं के लिए खरीदे गए थे लगभग 115 रुपए में। आज की तारीख में जो पीपीई किट नए मानक आ गए हैं, उन मानक में 1,086 रुपए में खरीदा जा रहा है। ये पुराने पीपीई किट थे। शुरुआत में जब किट्स उपलब्ध नहीं थे नए मानकों के, उन किट्स के एवज में कुछ अस्पतालों को ये भेजा गया था। इन किट्स को बाद में वापस ले लिया गया जैसे ही नई सप्लाई आनी शुरू हो गई। ऐसे में कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुए इन किट्स को जो है भेजा गया था। ये सार्स के लिए थे, ये किट के मानक सार्स के अनुसार थे और चूंकि पहले उपलब्ध नहीं थे तो इनका प्रयोग शुरुआत में इसलिए किया गया था कि बिना किसी सुरक्षा के बेहतर है कि कोई न कोई व्यवस्था जो उपलब्ध था वो करा दिया जाए। अब जब नई गाइडलाइंस आ गई हैं तो जो भी किट खरीदा जा रहा है वो उसकी जांच सिट्रा से, कोयम्बटूर की संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनसे, डीआरडीई ग्वालियर से, हैवी व्हीकल फैक्ट्री तमिलनाडु से, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर से अधिकृत करने के बाद, उनसे चेक करने के बाद ही खरीदा जा रहा है। जो भी किट्स उपार्जित हो रहे हैं वो निश्चित रूप से कभी कभी उसकी स्टॉक चेकिंग, सरप्राइज चेकिंग भी हो रही है और ये स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर के द्वारा की जा रही। तो किट की गुणवत्ता का कोई भी इशू है नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। इस किट का इस्तेमाल अब नहीं किया जा रहा है। जहां भी इनको भेजा गया था उनसे वापस भी लिया जा रहा है, लेकिन डीजीएमई के इस गोपनीय पत्र को जो भेजा गया था इन किट्स को वापस लेने के लिए, उसको चूंकि लीक किया गया, जानबूझकर भ्रम पैदा करने की स्थिति की गई, इसकी जांच की जा रही कि किसने और कहां से ये लेटर लीक किया गया। इसलिए अब आगे कहीं भी किसी भी सोर्सेज में कोई भ्रम फैलाने का प्रयास न करें और हमारा निवेदन यह है कि इसमें अनावश्यक रूप से भ्रामक प्रचार जो है जो लोग कर रहे हैं वो इस कार्य को न करें, क्योंकि बहुत क्लियर है कि सार्स के जो किट्स दिए गए थे शुरुआत में, उनको जब बाद में वापस ले लिया गया और नए ब्रांड के नए मानक के किट्स जो अब ये कोरोना वायरस, नया वायरस आया है, उसके अनुरूप जब बनाए गए हैं उनको जो अब खरीदा गया है तो उसको वापस ले लिया गया है। तो मेरा निवेदन मीडिया से भी है और कई अखबार और कई और जो सोशल मीडिया के आपके वेबसाइट्स हैं उनसे निवेदन है कि इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं, और जांच जो हो रही है वो केवल इस बात की हो रही है कि जो भ्रम फैलाने की जिसने भी कोशिश की है वो ऐसे कौन लोग हैं, उनकी जांच जो है की जा रही है। अब मैं चाहूंगा, अब प्राइमरी फेसाई जांच चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस जांच को हम करेंगे क्योंकि फर्जी और फेक न्यूज जो लोग चलाते हैं उन पर कार्रवाई करना भी जरूरी है। महामारी के प्रकोप से हम लोग चल रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति कोई गैर जिम्मेदाराना बयान न करे। और बहुत क्लियरली हम आपको बता दे रहे हैं कि जो सार्स के जो किट्स खरीदे गए थे उन्हीं किट्स का जब शुरुआत में इस्तेमाल किया गया, बाद में उनको हम लोग ने विड्रॉ कर लिया। मैं चाहूंगा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जो है इस बारे में और विवरण दे और आज की जो प्रोग्रेस है हेल्थ की वो भी आपको अवगत कराएं। प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1612, 1612। जो लोग बिल्कुल
संक्रमण के पश्चात उपचार